मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, हरियाणा वालों की आवाज को क्या हो गया है? हरियाणा का ही आवाज ऐसी नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर हरियाणा को अपराध मुक्त हरियाणा बनाने के संकल्प की मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, हरियाणा के वरिष्ठ मंत्री श्री अनिल विज जी, कृष्णलाल पंवार जी, श्याम सिंह जी, महिपाल डांडा जी, रणवीर सिंह गंगवा जी, बहन आरती राव जी, कृष्ण कुमार बेदी जी, अरविंद शर्मा जी, गौरव गौतम जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बडोली जी, हमारे सांसद नवीन जिंदल जी, सुभाष बराला जी, कार्तिकेय शर्मा जी, बहन रेखा शर्मा जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्रीमान गोविंद मोहन जी, हरियाणा की अधिक मुख्य सचिव गृह और हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह जी, और आज इस कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों, विधि की शिक्षा प्राप्त करे हुए सारे विद्यार्थियों, बार एसोसिएशन के सारे सदस्यों, आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि को प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि यही भूमि है जहां सबसे पहले स्वयं श्री कृष्ण के मुख से गीता जी का प्रागट्य हुआ। यही भूमि है जिसने सिद्ध किया कि पक्ष कितना भी बलवान न हो, विजय हमेशा सत्य की होती है, धर्म की होती है। और यही भूमि है जहां भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने के लिए इस भूमि को ही पसंद किया। मैं कुरुक्षेत्र के ये तीर्थ भूमि को बहुत मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। मैं यहां आया हूं तब हरियाणा की मातृशक्ति को भी प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि यही हरियाणा की मातृशक्ति है जिसमें छोटे से प्रदेश होने के बावजूद देश की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए सेना और सीएपीएफ में सबसे ज्यादा अपने लाल भेजने का काम किसी ने किया है तो हरियाणा की माताओं ने किया। मित्रों, आज सरस्वती के तट पर वेद उपनिषदों की रचना हुई। वो ही लंबे तट की एक भूमि हमारी हरियाणा की भूमि है। मैं फिर से एक बार हरियाणा की भूमि को प्रणाम करना चाहता हूं। आज यहां पर नायब सिंह सैनी सरकार ने 825 करोड़ के अलग अलग विकास के कामों का 4 कामों का लोकार्पण और 8 कामों का शिलान्यास करने का काम किया है। लगभग 900 करोड़ के विकास के काम
आज शुरू हुए। आप सभी ने टीवी पर इस सब के कामों के बारे में देखा है, इसलिए मैं इस पर बहुत डिटेल बात करना नहीं चाहता। परंतु लगातार तीसरी बार हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, पहले मनोहर लाल खट्टर जी ने और अब नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के विकास में कोई कसर नहीं। वरना हरियाणा तो ये प्रदेश है जिसमें कहते थे कि एक सरकार आती है तो एक जिले का विकास होता है और दूसरी सरकार आती है तो दूसरे जिले का विकास होता है। बाकी का हरियाणा लाइन में ही खड़ा रह जाता है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इस संकुचित दृष्टियों से मुक्त होकर हर जिले की और हर जाति बिरादरी की सरकार देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने। और हरियाणा में पूरे देश में यहां की नौकरियां देने की व्यवस्था को कुछ लोगों ने बर्बाद किया था। बदनाम भी हुआ हरियाणा, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां खर्ची और पर्ची दोनों सिस्टम को खत्म कर जिसमें मेरिट से उसके घर पर डाकिए से अपॉइंटमेंट के लेटर भेजने का काम किया है। और मैं मानता हूं कि हमारी सरकारों की अनेक उपलब्धियां हैं। इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि युवाओं को खर्ची पर्ची के बगैर मेरिट्स के आधार पर नौकरी देने की यह व्यवस्था है। इसलिए मैं पूरे हरियाणा की जनता की ओर से भाई नायब सिंह सैनी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, आज यहां पर एक विशाल प्रदर्शनी लगाई गई। ये प्रदर्शनी अंग्रेजों के बनाए हुए 1860 के 3 कानूनों को समाप्त कर 3 नए आपराधिक कानून जो संसद में पारित हुए, इसकी जानकारी और समझ देने की प्रदर्शनी। और मैं आज पूरे हरियाणा की जनता को कहना चाहता हूं, और जितने भी एडवोकेट हैं और जो एडवोकेट बनने के लिए पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ये सभी को तो मैं बहुत आग्रह से कहना चाहता हूं कि प्रदर्शनी को एक बार जरूर दिखे। हमारी जनता के मन में एक छवि बनी है कि थाने में जाएंगे तो कई सालों तक न्याय नहीं मिलने वाला है। मगर मैं विश्वास से कहता हूं कि 2026 के बाद जो भी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी उसका एवरेज 3 साल में पूरा निपटान समाप्त हो जाएगा और न्याय सुनिश्चित हो जाएगा। पहले जो कानून थे वो अंग्रेजों ने बनाए थे और कानून बनाने का उद्देश्य उनकी शासन व्यवस्था को बरकरार, कानून बनाने का उद्देश्य भारत की जनता के कल्याण का नहीं था। 15 अगस्त 2047 से हमें आजादी तो मिल गई, मगर 1860 में
ब्रिटिशर द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में बनाए हुए कानूनों से मुक्ति नहीं मिली। 1/7/2024 से ये तीनों अंग्रेजों ने बनाए हुए कानून समाप्त कर भारतीय न्याय संहिता के युग का उदय किया गया है। और इसके आधार पर दंड की जगह न्याय, और हमारे संविधान ने जो अधिकार दिया है देश के गरीब से गरीब नागरिक को अपना सामान संभाल कर रखे, अपनी संपत्ति की सुरक्षा रखे और अपने शरीर की भी सुरक्षा बनाए रखे। ये तीनों अधिकारों के सुनिश्चित समय में इंप्लीमेंटेशन के लिए ये तीनों कानून आज कई समय से यहां लागू। और मित्रों, मैं परिणाम बताना चाहता हूं। कई सारे लोगों के मन में सवाल आएंगे कि परिणाम क्या आया। आप प्रदर्शनी देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि हत्या के अपराधी को 112 दिन के अंदर सजा सुनाकर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम हो चुका है। जिनको कभी जमानत नहीं मिलती थी, बॉन्ड नहीं भर पाते थे, ऐसे सभी अपराधी सालों के सालों सजा हुए बगैर जेल में रहते थे, उनको 1/3 सजा समाप्त होने के बाद पुलिस स्वयं छोड़ने के लिए अपील लगाकर छोड़ देती है। और कई सारी चीजें ऐसी है जो मैं बाद में बताऊंगा, मगर मैंने अभी अभी डीजीपी साहब को पूछा, पहले आपका सजा कराने का दर, दोषसिद्धि का दर क्या था? तो उन्होंने कहा अंदाजन 40%। मतलब 100 लोगों पर अपराध रजिस्टर होता था तो सिर्फ 40 को सजा होती थी, क्योंकि वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं होते थे। और अभी एक कानून बनने के बाद जितने भी जजमेंट आए हैं, इसमें दोषसिद्धि का दर 80% से ज्यादा हुआ है, लगभग डबल हुआ है। मैंने जब पार्लियामेंट में भाषण किया तब विपक्ष के सांसद कहते थे कि अमित भाई आप बोल रहे हो मगर ये हो नहीं पाएगा। 75% से ज्यादा दोषसिद्धि का दर। मैं आज हरियाणा सरकार को बधाई देना चाहता हूं। मैंने तो 75 कहा था, आपने तो 80 तक पहुंचा देने का काम किया है। और इसका कारण है, इसमें कई सारी हम अलग अलग प्रकार के प्रावधान लेकर आए हैं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने कहा सिटीजन फर्स्ट, डिग्निटी फर्स्ट, जस्टिस फर्स्ट। ये 3 आधार पर एक कानून बने हैं। और मैं निर्विवाद रूप से कह सकता हूं, मोदी जी ने कई क्षेत्रों में सुधार किया है, रिफॉर्म्स किए हैं, मगर 21वीं सदी का सबसे बड़ा रिफॉर्म हमारे ये आपराधिक न्याय प्रणाली के 3 कानून हैं। और डंडे की जगह आज हमारी पुलिस डाटा पर काम कर रही है, और 3rd डिग्री की जगह साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर कर। ये कानूनों के माध्यम से पुलिस, जेल, न्यायपालिका, अभियोजन और फॉरेंसिक, ये 5 स्तंभों को ऑनलाइन जोड़ दिया है। इसके अंदर महिला और बच्चों के लिए अलग चैप्टर की व्यवस्था की है। EFIR और 0 FIR से आज बहन बेटियों को अपमानित स्थिति में जाकर
थाने पर एफआईआर नहीं करनी पड़ती है। सभी जब्ती की वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है और इसकी चेन ऑफ कस्टडी भी सुनिश्चित कर रही है। 7 साल से ज्यादा जिसमें अपराध है वो सभी केसों में फॉरेंसिक जांच को, एफएसएल जांच को अनिवार्य करने का काम कर दिया है और इसके माध्यम से ये जो 80% से ज्यादा दोष सिद्धि का दर आया है ना, वो इसी के कारण आया है। हमने कई नई चीजें जोड़ी हैं, आतंकवाद, मॉब लिंचिंग, संगठित अपराध, डिजिटल अपराध और समय सीमा का निर्धारण भी अलग अलग जगह पे पुलिस, प्रोसिक्यूशन और न्यायालय तीनों को लिया है। और सबसे बड़ी बात है, देश छोड़कर भागे हुए अपराधियों के लिए ट्रायल इन एब्सेंशिया का प्रोविजन किया है। ये जो देश छोड़कर भागे हैं ना, अब नए कानून में इनको भले विदेश में हो, उनकी अनुपस्थिति में इनकी ट्रायल चलेगी और सजा करने का प्रावधान हमने नया कानून के अंदर किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि तारीख पर तारीख के जो जुमले बने थे वो अब कोई बना भी नहीं पाएगा, कोई बोल भी नहीं पाएगा और 3 साल में न्याय मिलना हम सुनिश्चित कर देंगे। मित्रों, 1 वर्ष पूर्ण हुआ है। मैं बताना चाहता हूं कि 3 नए अपराधों में, आपराधिक कानूनों के माध्यम से 60 दिन में लगभग 53% एफआईआर की चार्जशीट हुई है और 90 दिन में 65% अपराध की चार्जशीट हुई है और हरियाणा में 71% चार्जशीट चालान 60 दिनों के अंदर हो चुका है और जिसके लिए 90 दिन का समय था उसमें से 83%, 83% 90 दिन में हो गया है। और ये बताता है कि शुरुआती सफलता बहुत अच्छी मिली है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया। 14,80,000 पुलिस कर्मचारियों को ट्रेन किया। 42,000 जेल के अधिकारी ट्रेन हुए। कोर्ट से जुड़े न्यायिक अधिकारी 19,000 की ट्रेनिंग थी और लोक अभियोजन के लिए 11,000 लोगों की ट्रेनिंग करी। कई सारी एप्स बनाई गई हैं, वीडियोग्राफी की व्यवस्था बन रही है और कुछ समय में तो इसके 100% इंप्लीमेंटेशन होने के बाद हम ये 65% को निश्चित रूप से बहुत आगे तक ले जाएंगे। मित्रों, आज मैं हरियाणा की जनता को मोदी जी की 2 बातें भी याद करना चाहता हूं। एक तो मोदी जी ने दीपावली के पहले ही जीएसटी में ढेर सारे बदलाव कर 395 चीजों में जीएसटी के दर कम करने का काम। दीपावली के पहले हमारी माताओं बहनों के लिए ये बहुत बड़ा तोहफा है और इसके कारण नवरात्रि के पहले दिन ही बड़ी ढेर सारी खरीदी में वृद्धि दर्ज की गई है।